सभी साथियों को आर एम शर्मा का नमस्कार। और आज के इस मेरेकिल इवेंट सेशन में एक बार फिर स्वागत है हृदय की गहराइयों के साथ। और आज कुछ खास बात होनी है इस सेशन के माध्यम से। तो आई होप आप सभी रेडी होंगे। और आप बिल्कुल एक जगह बैठ जाइए जहाँ भी बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं। ठीक है। और आज कुछ बातों को विशेष ध्यान से सुनना है। और जब आप विशेष ध्यान से सुनेंगे तब कुछ बात समझ में आएगी, तब कुछ दिमाग पकड़ेगा। और अपना मन और अपना दिल उस बात को समझने और मानने के लिए तैयार होगा। तो आई होप हम सभी तैयार हैं। और आप सभी का एक बार अभिनंदन है आज के इस सेशन में। और आप उन लोगों से खास हैं। किन लोगों से? उन लोगों से खास हैं जिन लोगों को मौका मिलने पर भी मौका का फायदा उठाना नहीं आता है ना। देखिए, बहुत सारे लोगों को तो मौका मिलता ही नहीं है। उनके जीवन में वो चीजें जा ही नहीं पाती हैं, पहुंच ही नहीं हो पाती है उन चीजों की। लेकिन कुछ लोगों को मौका मिलता है और मौके को वो मौका न समझ के दुर्भाग्य समझते हैं। ठीक है। तो देखिए, आप इस सेशन में आए हैं, कुछ समझने के लिए आए हैं और अपना 1 घंटा अमूल्य कीमती समय यहाँ पर देने के लिए आए हैं। तो एक बार आपके अभिनंदन के साथ साथ खास बात करते हैं। क्योंकि देखिए, आज मन में कुछ विचार आया। और विचार ये आया कि परमात्मा ने हमको ऐसी ऐसी चीजें दी हैं कि हमें बाहर से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर से ही कुछ सीखने की जरूरत है। और इसमें सबको आपको सोचना है, ये केवल मेरा विचार नहीं है। मेरे विचार आपके साथ साझा करने का सबसे बड़ा मंच है ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन। जो भी विचार उमड़ते हैं, जो भी बातें आती हैं मन के अंदर, ठीक है ना, जो भी हम समझते हैं सीखते हैं, तो उन सबको शेयर करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ऐसे ही आज का सेशन है। मैं जब सोच रहा था कि ईश्वर ने हमारा शरीर बनाया है, तो इसको जिंदा रहने के लिए एक चीज की जरूरत होती है। और वो होती है निरंतर रक्त का संचरण। यानी रक्त का जब संचार होता है और कंटिन्यूअस होता है, तब ये हमारा शरीर जिंदा रहता है। एम आई राइट? तो इससे क्या हमको सीखने के लिए मिलता है? अब शरीर को जिंदा रखने के लिए रक्त का संचरण, रक्त का संचार निरंतरता के साथ होना आवश्यक है। ऐसे ही जीवन को चलाने के लिए, यानी कि जीवन यापन करने के लिए एक चीज बहुत बहुत आवश्यक है। और वो होता है आपकी खुद की आय। समझिए बात को। एक होता है जिंदा रहना। ठीक है ना। जिंदा रहने का मतलब मेरा शरीर हंस रहा है, मेरा शरीर बोल रहा है, मेरा शरीर सांस ले रहा है। ठीक है। मेरा शरीर चल रहा है। मतलब मेरा शरीर अपनी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग कर रहा है। ठीक है ना। उसके सारे जो बायोलॉजिकल फंक्शनल है, फंक्शंस हैं, वो पूरे हो रहे हैं, कंप्लीट सही तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब मैं जिंदा हूं। ठीक है ना। अब जिंदा होने का मतलब शरीर आपका जिंदा है, लेकिन शरीर के अंदर जो विचार चल रहे हैं उनकी परिपूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, उसे कहते हैं जीवन यापन। कि आप जीवन यापन कैसे कर। और उस जीवन यापन के लिए या उस जीवन को जीने के लिए आपको सबसे पहले एक ही चीज की जरूरत है। और वो है आपकी आमदनी। वो है आपकी नियमित आय। बहुत गहरी बात है। हो सकता है ये बात आपको बहुत हल्की लग रही हो, लेकिन समझने के लिए बहुत गहरी बात है कि शरीर को जिंदा रहने के लिए नियमित रक्त संचार की जरूरत है। ऐसे ही हमें
जीवन यापन करने के लिए हमारी नियमित आय का होना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, नियमित आय हो गई। नियमित आय के लिए आप कोई भी सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। आप खेती कर सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है ना? आप कुछ भी अपना साधन ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक चीज और हमको जरूरत है कि हमको ईश्वर ने क्या अनोखी अनोखी चीजें दी है। अच्छा, कोई ये बताएगा कि अगर मेरे शरीर में, आपके शरीर में केवल एक आंख क्यों नहीं दी ईश्वर ने? एक आंख यहां देता और ऐसे घुमाते, ऐसे सब कुछ दे देते। है ना? सोचिए कि ईश्वर ने हमको एक आंख यहां क्यों नहीं दी, दो क्यों दी है? ईश्वर ने आपको दो कान दिए हैं, मैक्सिमम चीजें डबल दी हैं ईश्वर ने आपको, मैक्सिमम चीजें बॉडी में। है भाई राइट? मैक्सिमम चीजें डबल दी हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में हर चीज का ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा जीवन यापन करने के लिए हर चीज आपके पास विकल्प के रूप में होनी चाहिए। जब ये बताइए कि एक आंख अगर देखना कम बंद कर दे, दूसरी देख रही है, तो काम चल जाता है ना? अच्छा, जिंदा रहने के लिए आपने देखा होगा कि हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई होता है। उसके लिए तीन रक्त वाहिकाएं मुख्य रूप से काम करती हैं। ठीक है? और जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। और लेफ्ट में ही दो डिवाइड होती हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी। यानी हमारे हट को सप्लाई करने के लिए ईश्वर ने कितनी आर्टरी की सब मेन है, मुख्य है, मतलब तीन आर्टरी को तैयार किया, बनाया। अच्छा, एक ही होती तो? एक ही होती, यानी कि ब्लॉकेज पे तुरंत आपकी एट स्पॉट डेथ होती। तो ईश्वर ने आपको जिंदा रखने के लिए, रक्त का संचारण करने के लिए आपके हार्ट को तीन मुख्य सप्लाई दी है, तीन मुख्य सप्लाई बनाई है आपके बॉडी के अंदर। लेकिन आप अपने जीवन यापन करने के लिए और मात्र एक इनकम पर टिके हुए। जिस परिवार की, जिस व्यक्ति की सिर्फ एक इनकम ब्लॉक हो जाती है, तो ये बताइए क्या उसका जीवन यापन सुचारू रह पाता है? नहीं रह पाता। आप किस माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, डजेंट मैटर। लेकिन अगर एक ही तरीके से कमा रहे हैं तो इट इज वेरी रिस्कफुल, बहुत ज्यादा रिस्की है। एम आई राइट? अच्छा, इसके बाद जो हमारी मुख्य आर्टरीज हैं, फिर उसके अंदर बहुत सारी रक्त की धमनियां हैं, छोटी छोटी वेसल्स होती हैं। ठीक है ना? हर जगह आपने देखा होगा बहुत ही बारीक 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 ब्लड वेसल्स होती हैं, पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई करती हैं। इस सब का मतलब क्या है? इस सब का मतलब होता है कि ईश्वर ने आपकी बॉडी को चलने के लिए अनेका अनेक साधन दिए हैं कि कोई एक चीज कहीं से भी काम करना बंद कर दे तो बॉडी की फंक्शनिंग पूरी तरह से बंद ना हो, ब्लॉक ना हो। आप क्या करते हैं? बिल्कुल एक फिक्स सोच बना लेते हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे साहब, डिगेंगे नहीं। यही कारण है। ये बात उस व्यक्ति के समझ में आती है जो व्यक्ति उस स्थितियों से गुजर चुका होता है। मुख्य इनकम बंद होती है। अभी बहुत दुखद घटना है कि एक व्यक्ति थे, हमारे बहुत ही एक जवान एटोमियंस अभी एक्सपायर हो गए कल एक्सीडेंट से। ठीक है ना? तो बहुत ही 30 साल की उम्र है, एक्सीडेंट से खत्म हो गए वो एट स्पॉट। और मुझे लग रहा है शायद वो संतोष सोनकर जी की टीम से थे। ठीक है? तो
मौत किसके सिर पे कब आ जाए, कोई भरोसा है? हमारे परिवार में किस आमदनी से खर्चा चल रहा है, क्या उसका कोई अल्टरनेट आपके पास है? अच्छा, उसके बाद भी हम सीरियस नहीं है। एटॉमी बिजनेस के लिए सीरियस नहीं है। मैंने बहुत सारा विचार किया आज, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत कल से डाउन थी, तो मैं आज पूरे दिन मैंने रेस्ट किया। मैंने बहुत विचार किया कि देखिए, जिसके पास पैसा है, पैसा ऑलरेडी है, उसके पास हजार आइडिया है, उसके पास हजार तरीके हैं पैसे से पैसा बनाने और कमाने के। देखिए, बहुत अच्छी एडवाइस भी दे सकता है, बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं आज की डेट में, बिजनेस एडवाइजर हैं, अलग अलग कंसल्टेंसी की हेल्प ले सकता है और सक्सेस हो सकता है। लेकिन बात आती है एक मीडियम फैमिली की। जब एक मीडियम फैमिली अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखना चाहता है, बिजनेस कोई भी कर लीजिए, बिजनेस इतना आसान नहीं है। बिजनेस में कॉरपोरेट लाइफ में इतने इतने बड़े बड़े हाथी बैठे हैं कि छोटे छोटे जो कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो पैदा होते हैं बिजनेसमैन, उनको तो वो ऐसे ही खा जाते हैं। जैसे जंगली सुअर चूहों को तो यूं ही खा जाते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेस, एक ये कह सकते हैं कि मिडिल मैन को चलाना उतना आसान नहीं। आप दुकान को बिजनेस समझते हो तो वो बिजनेस नहीं है। अगर हम रियली बात करें, वो तो एक खुद की मजदूरी है कि हम खुद के मजदूर हैं। एम आई राइट? दुकान चलाना बिजनेस नहीं है। जिस काम पे आप 24 घंटे बैठ रहे हैं वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो आपको सिस्टमेटिक पैसा कमा के दे, उसे बिजनेस कहते हैं। आपका रोल वहां से हट जाता है, फिर भी आपको पैसा जनरेट करके दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली बिजनेस। और जब तक वो आप सिस्टम तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप कहते हैं कि अपने खुद के इसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं, ग्रामीण भाषा में कहते हैं गधा मजदूरी। गधा मजदूरी का मतलब कि सुबह 4 बजे जग रहे हो और रात के 11 बजे से 12 बजे सो रहे हो, इसे गधा मजदूरी कहते हैं। इट इज नॉट। इसे कहते हैं हम खुद के मजदूर। जो मैंने भी ये खुद की मजदूरी की है लगातार 23 साल। ठीक है। जिना जिसमें हम बिना रस्सी के भी, जिना बिना उदय जी आप प्लीज सही तरीके से बैठिए मीटिंग में। आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बैठिए। उदय सर, मेरी आवाज आ रही होगी आपको? तो इसे कहते हैं हम गधा मजदूरी। और हर व्यक्ति जिसके पास फाइनेंशियल सिचुएशन मजबूत नहीं है, उन सबको करनी पड़ रही है आज के डेट में। पहले भी करनी पड़ रही थी, आज भी करनी पड़ रही है। वो इसीलिए करनी पड़ रही है कि कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। करोड़ों रुपए हमारे पास लगाने के लिए किसी प्रोजेक्ट में नहीं है। हमारे पास लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, और उसमें भी हम बैंक फाइनेंस करा के जुगाड़ करके हम रोजाना की दिनचर्या के खर्चे निकालने के लिए हम मुश्किल कह सकते हैं कि इतनी मेहनत करते हैं, जहां हमारे पास वेल्थ को क्रिएट करने के चक्कर में हमारी खुद की हेल्थ चली जाती है। एम आई राइट? हर 40 साल या उससे ऊपर वाले व्यक्ति को देखो कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं बीपी या डायबिटीज की प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस? क्योंकि हर व्यक्ति की जो लाइफ है वो गधा मजदूरी में जा रही है। अब जब किसी को ये समझाओ कि एटॉमी बिजनेस से सबसे मुक्ति दिला देता है, तो सबसे पहले तो आदमी को खुद को ही विश्वास नहीं होता है। जो लोग एटॉमी कर रहे हैं उनको खुद को विश्वास नहीं है, रियली बात बताओ। जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से एटॉमी कर रहे हैं, उनको खुद को भी विश्वास नहीं है कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। और जब खुद को विश्वास नहीं है, तो फिर आप दूसरों को कैसे दिलाओगे? आप आराम से 2 घंटे बैठ के सोच लो कि ईश्वर ने आपके शरीर को चलाने के लिए कितनी
अचूक व्यवस्थाएं की हैं। अचूक का मतलब होता है कि ईश्वर ने कोई चूक नहीं की आपके शरीर को बनाने के लिए, लेकिन इस शरीर के यापन के लिए, इसे कहते हैं जीवन यापन। ईश्वर ने तो शरीर बना दिया, लेकिन इसका जो यापन है, जीवन को जीना है, क्या आपने उसके लिए अचूक व्यवस्थाएं की हैं? अचूक का मतलब चूक ना हो। एटॉमी बीन्स किसके समझ में नहीं आ रहा है? हमारे खुद के समझ में नहीं आ रहा है। और खुद के समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैक्सिमम टाइम एटॉमी के लिए नहीं हो रहा है। यानी बचा हुआ समय जितना मैक्सिमम है, वो एटॉमी के लिए उपयोग नहीं हो रहा है। और एटॉमी के लिए उपयोग नहीं हो रहा है, इसीलिए मन माफिक रिजल्ट नहीं आ रहे। जब हमारा खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है साथियों, तो दुनिया में हर चीज डाउन लगती है। जब मेरी खुद की नजर कमजोर हो जाएगी, तो मुझे दुनिया धुंधली धुंधली दिखेगी। दिखेगी या नहीं दिखेगी? है। अब मान लिया मेरी नजर कमजोर हो गई, ठीक है ना। मान लिया मेरे को पास का थोड़ा सा कम दिखने लग गया है। अभी ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हुआ, हल्का सा। अब क्या वजह है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो अब मेरे को क्या हुआ है, मैंने ये चश्मा पहन लिया, एक अल्टरनेट यूज कर ली। अच्छा, अगर ये नहीं खोजा होता किसी ने, तो आज तक इस चश्मे की अगर खोज नहीं हुई होती, तो कितने लोग अंधे बन के घूम रहे होते। और आजकल तो मालूम है कि 5-5 साल के बाद चश्मा बनना। तो इंसान ने चश्मा जैसी चीज नहीं ढूंढी होती, तो आधी दुनिया अंधी घूम रही होती, नहीं घूम रही होती। हेलो, एम आई राइट? अब आपको क्या लग रहा है? अगर आपने अल्टरनेट नहीं ढूंढा इनकम का, तो आपके जीवन में कब अंधकार आ सकता है बिना पैसे के? इसको थोड़ा सा सोच के देखो। यानी हमारी नजर कब कमजोर हो जाए, इसके लिए इंसान ने पता नहीं कितने सालों पहले ये चश्मे की खोज कर ली और इसका अल्टरनेट ढूंढ लिया। अब लोगों की निगाह कमजोर हो जाती है, तो लोगों को कोई चिंता नहीं रहती। वो क्या कहते हैं कि बस चश्मा टेस्ट करा लेते। उनको कुछ लगता ही नहीं कि शरीर में कुछ कमी हुई है, क्योंकि अल्टरनेट है। अगर आपकी मुख्य इनकम अगर कम भी हो जाएगी, बंद भी हो जाएगी, और अगर आपकी दूसरी इनकम है, तो ये बताइए कि जीवन में कुछ आपको परेशानी आएगी? नहीं आएगी। मतलब बहुत बड़ी उथल पुथल नहीं होगी। तो जीवन में सीखने की सबसे पहले बात क्या है? जीवन में सबसे पहले सीखने की बात है कि जैसे ईश्वर ने हमारे शरीर को बनाने में कोई चूक नहीं की है, मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करके रखे हैं बॉडी के एक एक अंग को चलने के लिए, ठीक है ना। वैसे ही आपको जीवन यापन करने के लिए आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है। एटॉमी भी क्रिएट करना है। कहीं जॉब है तो जॉब भी अपना रखना है, और कोई साधन है, इन्वेस्टमेंट प्लान है आपके साथ, इन्वेस्टमेंट भी रखना है। रियल एस्टेट में काम करना है तो रियल में भी करना है। यानी जहां जहां आप सोर्स ऑफ इनकम अपनी तैयार कर सकते हैं। अब देखो यहां के बाद क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया मेन सिस्टम। अब बात आती है स्पेशलाइजेशन की, अचीवमेंट की, या कुछ हासिल करने की। तो जहां भी जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हो, उसके लिए आपको 100% डिवोटेड एंड सबमिटेड होना पड़ेगा। आप दुनिया में कहीं भी कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते बिना वहां पर अपने 100% सबमिशन एंड डिवोशन के बिना। यानी यार कितने भी बना लिए, गर्लफ्रेंड बना ली, लेकिन बॉयफ्रेंड बना ली, लेकिन एक के साथ हमें शादी करनी पड़ती है। 100% डिवोशन चाहिए, 100% सबमिशन चाहिए। और फिर जिंदगी कहां से चलती है, वहां से शुरू होती है हमारी। अब ऐसे ही हमारे पास साधन बहुत से हैं इनकम के, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। लेकिन ऐसा जहां पर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। आपने दुकान भी चलाई, आपने नौकरी भी की और भी की, फाइनेंस भी डाला। अब आपको क्या चाहिए कि आपको रिकॉग्निशन चाहिए,
आपको अचीवमेंट चाहिए, कहां से चाहिए? अगर एटॉमी बिजनेस में, अगर एटॉमी बिजनेस से चाहिए, तो आपको 100% सबमिशन फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ आपको एटॉमी को देना पड़ेगा। आपको खेती से मान लीजिए कोई इनकम चाहिए आपको, और वहां पर कुछ अवार्ड चाहिए, रिवार्ड चाहिए, पुरस्कार चाहिए, कुछ विशेष हासिल करना है आपको एग्रीकल्चर में, ठीक है ना? तो वहां पर आपका डिवोशन और सबमिशन चाहिए। यानी जिस क्षेत्र में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, वहां पर आपका 100% सबमिशन चाहिए। उसी का होके रहना है, उसी के लिए ही काम करना है, उसी के लिए ही समर्पण देना है। बिना समर्पण के कहीं कुछ अचीवमेंट हो सकता है क्या? कभी लग रहा है आपको एटॉमी बिजनेस को खेल समझ के करने से कभी अचीवमेंट हो सकता है क्या? हेलो? खेल समझ के कभी अचीवमेंट होगा? नहीं होगा। अगर एटॉमी बिजनेस से आपको पहचान चाहिए, तो आपको एटॉमी के साथ सबमिट करना पड़ेगा अपने आप को, एटॉमी के प्रोडक्ट के साथ अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा, एटॉमी के सिस्टम के साथ आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप दूसरों को देख के अगर एटॉमी करेंगे तो वो कभी नहीं होगी। यानी जिस व्यक्ति ने दूसरों को देख के किसी काम को किया, इसका मतलब उसको काम को करने में उसका अपना कोई रोल नहीं है। दूसरा हारेगा तो वो भी हारेगा, दूसरा जीतेगा तो वो भी जीतेगा, दूसरा छोड़ देगा तो वो भी छोड़ जाएगा। यानी किसी भी काम को करने के लिए आपको कहीं दूसरे जगह से इंस्पिरेशन मिल रहा है, तो यानी उसमें आपकी अंतर आत्मीयता उस काम के साथ नहीं जुड़ी हुई, और नहीं जुड़ी हुई तो इसका मतलब वो काम कभी अपना ही नहीं सकते। एम आई राइट? अभी एक न्यूज चल रही है नीलम जी, एक न्यूज चल रही है कि अभी एक शादी हुई, अभी न्यूज आ रही है, वो करंट उसमें चल रही है, और अभी सिक्किम में वो हनीमून मनाने के लिए गए हैं, ठीक है ना? और उस सोनम नाम की लड़की है, और उसने अपने पति को हनीमून के टाइम पे ही कटवा के फेंकवा दिया, यानी हत्या कर दी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि वो शादी इसीलिए नहीं चली कि उसके लिए सबमिटेड नहीं थी, सबमिटेड आपके अपने बॉयफ्रेंड के लिए थी। तो बॉयफ्रेंड के माध्यम से क्या कर दिया? कटवा दिया, कड़क। तो यानी कोई भी रिश्ता, कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज जीवन में जब तक परमानेंट नहीं रहेगी आपके, जब तक उसके लिए आप सबमिटेड नहीं। सेम एटॉमी बिजनेस के साथ है। दूसरा यार कोई मिल गया तो आप एटॉमी को कब छोड़ के चले जाओगे, कोई पता नहीं। यानी दूसरा ऑप्शन कोई आपको कब मिल गया? किसी ने क्रिप्टो को लालच दे दिया, किसी ने और कंपनी का लालच दे दिया, किसी ने कुछ और किसी का लालच दे दिया, ठीक है ना? आपने कहा अरे कहाँ पड़ा है चक्कर में, चल जमीन खरीदेंगे बेचेंगे, अभी 1 साल में ही करोड़पति हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा तेरे पे कितने 10-20 लाख हैं, हाँ चल मेरे साथ लगा दे। अरे ठीक है, अरे यार कौन दिमाग खोरी करे यहाँ पर चलो प्रॉपर्टी का काम कर लेते हैं, वो बहुत बढ़िया। अब देखिए कि 10-20 लाख उसको फाइनेंस वाइनेंस करा के जो भी उसकी सेविंग डिपॉजिट्स थी वो सब लगवा दी, और वो अटक गया, किसी केस में अटक गया प्रोजेक्ट, ठीक है ना? उस पर कोई ऑब्जेक्शन आ गया, किसी ने डाल दिया उस पर कंप्लेंट, अब वो ऑब्जेक्शन में लटक गया 10 साल के लिए। अब खेलो बेटा। मतलब जो आपका लिक्विड मनी था, जिससे आपका जीवन चल रहा था, वो फिक्स हो गया, जाम हो गया। अगर आपने थोड़ा सा कहीं से लेके, कर्ज लेके, ईएमआई लेके, या जो कुछ भी लेके कहीं फंडिंग लगाई, उसकी ईएमआई और भरनी पड़ रही है, अब आप क्या करोगे? अब आप बीवी को बेचोगे, बच्चों को बेचोगे, या बीवी के गहनों को बेचोगे, क्या करोगे? यानी कि जो मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है, उसका मरना ही मरना है, मरना ही मरना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एटॉमी इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। अब भी जग जाओ, अगर सो रहे हो तो। कौन यहां पर आया, कौन चला गया, अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो जिंदगी में एटॉमी में सफल नहीं होगे।
कौन आया कौन चला गया कौन रुका, ये आपके कैलकुलेशन की बात नहीं है। मतलब दुनिया के भ्रम जाल में नहीं रहना है। ये दुनिया का भ्रम जाल है। आज कितने लोग मर गए, कितने लोग पैदा हुए, कभी कैलकुलेशन पेन कॉपी लेके बैठते हो क्या? कि आज हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में कितने लोग पैदा हो गए, कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, कितने लोग एक्सीडेंटल हो गए आज? कभी हिसाब लेके बैठे हो क्या? नहीं बैठे ना। इसीलिए एटॉमी का हिसाब भी लेके मत बैठो। आप अपना हिसाब लेके बैठो कि मैंने आज अपने नेटवर्क में क्या एड ऑन किया है, कितने लोग नए आए, कितनी परचेजिंग बढ़ी, कितना प्रमोशन हुआ, कितने लोगों ने क्या क्या काम सीख लिया, कितने लोग भाग रहे हैं। ये सारी चीजें अपने नेटवर्क का ख्याल रखना है, दुनिया पूरे एटॉमी का नहीं। यानी कि आप कभी भी एक साथ बड़ा काम करके महान या बड़ा सफलता नहीं मिलेगी। छोटे छोटे कंसिस्टेंटली एफर्ट हम डालेंगे, उससे ही बड़ा आदमी बना है। ऐसा नहीं है कि वो गर्म हवा के गुब्बारे में कोई आदमी ऊपर जाके उड़ गया हो, ऐसे करके भाई मैं वहां उड़ गया और गुब्बारा फोड़ दिया कि अब तो मैं वही यहीं रहूंगा, ऐसा नहीं होता। सिस्टमेटिक तरीके से आपको जाना पड़ेगा। एम आई राइट? तो छोटे छोटे एफर्ट कंसिस्टेंटली, जिसमें आपको अपनी एक स्पेसिफिक पहचान बनानी है, उस फील्ड के लिए देनी पड़ेगी। अगर वो प्रायोरिटी में एटॉमी है तो एटॉमी का मतलब सोते जागते, खाते पीते, ठीक है ना, उठते बैठते, दिमाग में एक ही चीज घूमनी चाहिए, उसका नाम है एटॉमी। अगर आपको एक कंसिस्टेंटली और एक रेगुलर इनकम जनरेट करनी है तो अपनी खुद की, अपने बेटे की नहीं, अपनी बेटी की नहीं, अपने पति की नहीं, अपने पत्नी की नहीं, अपनी खुद की। ठीक है? क्योंकि आजकल बढ़िया बढ़िया न्यूज आ रही हैं। फैमिली ट्रस्ट वीक हो रहा है, विश्वास कम हो रहा है, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। इसीलिए सेल्फ प्रोटेक्शन, क्योंकि शरीर जिंदा है तो इसके यापन करने के लिए, इसको चलाने के लिए सबसे मुख्य चीज है वो है पैसा। और वो आपका अपना नहीं है तो इसका मतलब आपकी जिंदगी किसी दूसरे की सहानुभूति पर दौड़ रही है, और उसकी सहानुभूति खत्म, आपकी जिंदगी खत्म। ऐसे ही जीना है तो वो भी आपकी एक चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर स्वावलंबी और स्वाभिमान के साथ जीना है तो जीवन में सांस लेने के अलावा दूसरी महती आवश्यकता है, तो वो है खुद की इनकम जनरेट करना। सांस लेने के अलावा दूसरी अपने जीवन की महती आवश्यकता, तो अपनी खुद की कमाई का स्रोत तैयार करना। ये है आज के सेशन का निचोड़, ये है कंक्लूजन। ठीक है? पहली आवश्यकता क्या है हमारी? सांस, जिसको अभी हम पैसे से नहीं ले रहे। लेकिन आजकल मालूम है कि पानी भी हम आरओ का पी रहे हैं, वो भी पैसे से आ रहा है, बोतल का पी रहे हैं, वो भी पैसे से आ रहा है। खाना है, वो भी पैसे से आ रहा है। रहना है, वो भी पैसे से आ रहा है। कपड़े हैं, वो भी पैसे से आ रहा है। यानी सांस के अलावा जो भी चीज शरीर को चलाने के लिए चाहिए, वो आज की डेट में किससे आ रही है? पैसे से। तो इसीलिए मैंने सांस के बाद दूसरी आवश्यकता आपको बताई है, अपनी खुद की इनकम की, खुद का इनकम का सोर्स क्रिएट करने की। वहां मान स्वाभिमान ये सब कुछ काम नहीं करता। सबसे पहला आता है
कि आप एथिकल तरीके से आप अपना पैसा कमाने का साधन तैयार करें। ऐसा साधन न कर दे कि कल पुलिस ले जाके मुझे जेल में डाल दे। ठीक है। और मोस्टली ऐसा ही हो रहा है। दुनिया में क्या लीगल है और इलीगल है, इसी को समझने में पता नहीं कितने साल खप जाते हैं, लोगों के जीवन खप जाते हैं। इसीलिए जो एथिकल सिस्टम, प्रूव्ड सिस्टम है, उस पे आप काम करेंगे तो हो सकता है जीवन सुगमता से हमारा चल सके और ये सार्थक हो सके। इसी के साथ आर एम शर्मा का नमस्कार और आपका इस सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।